hello children, today we are going to start with chapter 16, that is state government. So in this chapter we will study about the state government. So as you all know, we have legislature, executive and judiciary, and these are the three main parts of our government. So let's talk about our very first topic, that Constitution of India has established a federal policy by dividing the country into states. हर एक स्टेट की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है and there is a division of power. भाई एक डिवीजन है पावर का किसके बीच में? सेंटर ऑफ स्टेट के बीच में. We have 28 states and 8 UT and they are governed by 3 levels: union, सेंटर लेवल, स्टेट एंड द लोकल लेवल. कौन कौन सी है? यूनियन मीन्स आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल. So in this chapter we will study about the functioning of state government. Because जो state government है वो 3 तरीके के function carry out करती है, that is legislative, executive and judiciary function. Legislative का काम है law बनाना, executive का काम है उस law को execute करना, और judiciary का काम है अगर आपका जो law बना है और वो आपका fulfill नहीं हो पा रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं. Now first is legislature. Legislature क्या है? It's a law. It makes law for the growth and welfare of the state. It has 2 houses. One is Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. और Legislative Council और विधान परिषद, इसके पास आपको देखने को मिलेगा अपर हाउस, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधान सभा, वो क्या है? लोअर हाउस. सो लेजिस्लेटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल. ठीक है, जिसके अंदर 2 हाउस है वो बाइकैमरल, जिनके अंदर 1 हाउस है वो यूनिकैमरल. कुछ स्टेट्स है जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेटिव है, उसमें आपकी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. आपको ये पता होना चाहिए. क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड टू यू लाइक वी हैव हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? वी हैव उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. एंड जो अदर है उसमें यूनिकैमरल है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधान सभा कहते हैं. Legislative Assembly, that is House of People. It is composed of representative of people who are directly elected by the people of the. इनको हम क्या करते हैं? Directly elect करते हैं, right? So elections are held under supervision of Chief Electoral Officer. और इनको कौन अपॉइंट करता है? Chief Electoral Officers को Election Commissioner, and who gets maximum number of votes. भाई जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा. ये प्रोसीजर तो सबको पता होता है. Then this elected candidate becomes the member of विधान सभा, और इसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं. अपर और जो लोअर लिमिट है नंबर ऑफ सीट्स की, स्टेट सीट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली की, एंड ऑल द स्टेट्स डू नॉट हैव सेम नंबर. ठीक है, और जो नंबर है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो किस पे डिपेंड होता है? वो आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से होता है. भाई जैसे उत्तर प्रदेश है, ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, लाइक दिस. Now majority and opposition. So once the election are over, process of forming government स्टार्ट्स. देखो पॉलिटिकल पार्टी जो विन करती है वो हाफ ऑफ द टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी जो स्टेट है वो उसकी मेजॉरिटी होती है. सो द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज मेजॉरिटी आफ्टर कमिंग टू पावर इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड अपोजिशन. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन ऑफ एन कॉन्टेस्टेंट. अ पर्सन हु विशेस टू बिकम एन एमएलए हैज टू कंटेस्ट स्टेट इलेक्शन एंड शुड फॉलो फॉलोइंग क्राइटेरिया. क्या क्या क्राइटेरिया वो फॉलो करेंगे? पहला है कि उनका टर्म 5 years का होता है, कि कोई अगर इमरजेंसी है तो 5 साल से ज्यादा भी एक्सटेंड करा जा सकता है, राइट? नो इफ अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज पास सक्सेसफुली अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको डिसॉल्व भी कर दिया जाएगा बिफोर द टर्म. ऐसा नहीं है कि 5 साल फिक्स है तो 5 साल रहेगा, नहीं. अगर आप कोई गलत कर रहे हो, किसी के साथ मिसबिहेवियर कर रहे हो, या कोई भी आपके मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो आपका जो टर्म है वो 5 साल से पहले भी आपको हटा दिया जा सकता है. The speaker presided the house, right? Now we have यहाँ पे तो एक नॉलेज बूस्टर दिया, उत्तर प्रदेश की बारे में बात करी है विधानसभा इलेक्शंस के 2017 में, राइट? तो यहाँ पे टोटल नंबर जो थे वो 404 थे, और पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 202 एमएलए इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी. पर जो बीजेपी है उसके पास 300 से ज्यादा एमएलए हैं, और मेजोरिटी पार्टी बन गई. भाई वो तो भाई जिसके पास 300 से ज्यादा है वो तो मेजोरिटी पार्टी हो गई. All other MLA become an opposition. All other MLA become the opposition. In this case, जो समाजवादी पार्टी थी वो आपकी क्या थी? मेजर अपोजिशन पार्टी थी, और द सेकेंड लार्जेस्ट जो MLA थे उन किसके थे? समाजवादी पार्टी. नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम विधान परिषद कहते हैं. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, अपर हाउस ऑफ द असेंबली है. द टेन्योर ऑफ द मेंबर इन विधानसभा इज 6 years.
Some member of the Vidhan Parishad, they are elected indirectly by the member of Legislative Assembly. We have some local bodies, some high schools, teachers, graduates, and some other members. Some members are nominated by the governor from among the people. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं. Now, what are the functions of state legislative? क्या क्या फंक्शन है? पहला है ये लॉ बनाते हैं स्टेट के लिए, और ये वो लॉ उसी सब्जेक्ट पे बनाते हैं जो आपकी स्टेट लिस्ट में मेंशन है. ठीक है, वी हैव 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. जितने भी सब्जेक्ट्स यूनियन के हैं वो यूनियन लिस्ट में आएंगे, स्टेट के स्टेट में, कॉन्करेंट में दोनों, यूनियन के भी स्टेट के लिए. राइट. Legislatures make ministers accountable by putting question. Lower house of the legislature can dismiss the ministry by passing non-confidence motion. So a full control over the finance of the state. It passes annual budget, reduce tax, जितने भी supplementary demands हैं, without its approval जो state government है वो money को spend नहीं कर सकते. फिर executed, इनका क्या काम है? laws को execute करना. तो आपके इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आ जाते हैं. राइट. गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. राइट. इट वर्क्स अंडर द रेगुलेशन लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन इनको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इनका जो पीरियड होता है वो 5 years का होता है, एंड ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफिस. एंड गवर्नमेंट टर्म कैन बी, भाई वो उसको हटा भी सकते हैं और उनके टर्म को एक्सटेंड भी कर सकते हैं. राइट. नाउ पावर क्या होती है? एक तो एक इनको अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, इज लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसकी एडवाइस पे अपॉइंट होते हैं? आपके चीफ मिनिस्टर. नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर. आफ्टर द असेंबली इलेक्शन गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी, जो मेजोरिटी सीट विन करता है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है. सो द लीडर चूजन बाय द पार्टीज मे बी स्वर्न इन अ चीफ मिनिस्टर एंड हिज और हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक केयर ऑफ द actual administration of the state. The other parties from the opposition, in the absence of any party having majority seats, a group of parties came together. जब ये एक साथ आके मिलते हैं तो ये कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं? कॉलिशन गवर्नमेंट, मतलब ये कोलाइड कर रहे हैं. व्हाट आर द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर? हेड ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितनी मीटिंग्स हैं उनको प्रिसाइड करते हैं. लीडर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के एंड लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, एंड विद हिज कैबिनेट और टीम ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी फंक्शंस हैं ये कैरी आउट करते हैं. जितने भी डेवलपमेंट्स और पोर्टफोलियोज मिनिस्टर्स हैं उनको एडवोकेट करते हैं, लोकेट करते हैं, एंड ही हैज द शोल्डर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, उनके क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी. नाउ हाउ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट फंक्शन. सो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना. हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड मेनी मोर. So we have public works department जो looks after करता है roads, buildings and play an important role in giving permission to private builders. Water work department का काम है पानी सप्लाई को देखना. Functions departments make all the responsibility are taken care by the chief minister. जितने भी responsibility है किसके पास है? आपके chief ministers के पास. So as a leader with the help of our team comprising कौन कौन होते हैं chief minister के साथ? cabinet ministers, minister of states, deputy minister, राइट. और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं पॉलिटिकल हेड होते हैं स्टेट के, और जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव है. आपको डिफरेंस देखना है. चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? पॉलिटिकल हेड होते हैं स्टेट के, और चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं. सेक्रेटरी एंड हिज डिपार्टमेंट वो गाइड करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कि आप अपने डिपार्टमेंट को कैसे रन करो, कैसे चलाओगे अपने डिपार्टमेंट. नाउ जुडिशरी एट द सेम लेवल कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट. सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ सकते हैं और सेशन कोर्ट भी आ सकते हैं. और वी हैव प्रोविंशियल कोर्ट ऑल्सो एंड न्याय पंचायत. हाई कोर्ट जो है सबसे बड़ी, मतलब हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है आपका अगर हम स्टेट में बात करें, एंड इट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस एंड जजेस, एंड द हाई कोर्ट कैन इशू रिट, ऑर्डर और डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट. राइट. So this is a thing corner you can do yourself. Now our chapter has been completed. Hope you understood. We will meet in the next class. Thank you.